हेलो स्टूडेंट्स, आस्थिक्स मैथ्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। आज हम आसान भाषा में टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन एवं यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ेंगे। इन दोनों रिलेशंस को ट्राइवल रिलेशन भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट गिवन है 1 2 3, 3 एलिमेंट है। ए कोमा बी रिलेशन के ऑर्डर पेयर है। रिलेशन हमारा ए क्रॉस ए पर डिफाइन है। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी कि सेट का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से मैप्ड या रिलेटेड या कनेक्टेड नहीं होता है। वहीं यूनिवर्सल रिलेशन में ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट, यानी कि सेट का हर एलिमेंट हर किसी एलिमेंट से रिलेटेड होता है। अब हम इसका पहला एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और हमारा जो रिलेशन है वो सेट ए के ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है। 1 2 3 सेट ए है और जो यहाँ रिलेशन है वो ए क्रॉस ए है। तो दूसरी तरफ भी, यानी कि डोमेन भी 1 2 3 है और कोडोमेन भी 1 2 3 है। तो पहले एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमारे किसी भी एलिमेंट की मैपिंग किसी भी एलिमेंट से नहीं है, इसलिए ये एक एम्प्टी रिलेशन है। दूसरे एग्जांपल में सेट हमारा वही गिवन है 1 2 3, जिसमें ए कोमा बी ऑर्डर पेयर है रिलेशन के, जहां पर ए भी एक एलिमेंट है जो सेट ए में गिवन है, बी भी एक एलिमेंट है जो सेट ए में गिवन है, क्योंकि हमारा रिलेशन ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है। तो हमारा जो यहाँ पे रिलेशन दिया है ए कोमा बी ऑर्डर पेयर है, जहां पर a माइनस बी इज इक्वल टू 10। अब हम सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है। अगर हम इनमें से कोई भी एक एलिमेंट ले ले और उसका किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिश्ता बनाए, यानी कि 1 का रिश्ता 3 से बनाए, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। इनमें से किसी को किसी a माइनस बी के लिए हम किसी भी एक एलिमेंट को a ले ले, किसी भी एक एलिमेंट को b ले ले, लेकिन 10 तो किसी भी सिचुएशन में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारा रिलेशन एम्प्टी है। तीसरे एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेट है बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स है। सेट ए जो गिवन है उसमें बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स है। ए कोमा बी हमारे ऑर्डर पेयर है, जहां पे रिलेशन क्या है, ए बी की सिस्टर है। चूंकि स्कूल ही बॉयज स्कूल है तो यहाँ सिस्टर हो ही नहीं सकती, तो ए बी की सिस्टर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, अतः ये रिलेशन एम्प्टी है। अब हम यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास वही एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और हमारा रिलेशन है जिसका ऑर्डर पेयर है ए कोमा बी, जो ए भी सेट ए एलिमेंट भी सेट ए से है, 1 2 3 में से कोई एक एलिमेंट है, और बी एलिमेंट भी सेट ए से है, अर्थात 1 2 3 में से ही कोई एक एलिमेंट है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 एक जो सेट है इसका जो रिलेशन है वो भी 1 2 3 से है। ईच एलिमेंट का एवरी एलिमेंट से रिलेशन होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन 1 2 3 तीनों एलिमेंट से है। फिर 2 का रिलेशन भी 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है। 3 का रिलेशन भी हर एलिमेंट से है, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, अर्थात यह एक यूनिवर्सल रिलेशन है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें जो ए कोमा बी हमारे ऑर्डर पेयर है और हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0।
अब हम यहाँ पर ए और बी की कोई भी वैल्यू रख ले, जो हमारे पास सेट गिवन है 1 2 3, उसमें से हम ए और बी की वैल्यू कोई भी एलिमेंट रख दें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। जैसे अपन ए 1 रखते हैं, बी 3 रखते हैं, तो a माइनस बी 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। लेकिन अपन सभी जानते हैं कि मॉडुलस से बाहर जो आउटपुट निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है, अर्थात 2 आंसर आएगा जो कि 0 से बड़ा है। अगर हम ए भी 1 ले ले, बी भी 1 ले ले, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 होता है, उसका मॉडुलस भी 0 होता है। अर्थात ये इसमें आप ए और बी की जगह किसी भी एलिमेंट को रख लो जो कि सेट ए के एलिमेंट है, आंसर हमारा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। अर्थात ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास जो सेट गिवन है वो एक गर्ल स्कूल है, जहाँ पे ए कोमा बी जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन के, वहाँ रिलेशन क्या है हमारे इसके बीच में, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, जो ए है वो बी की सिस्टर है। तो चूंकि स्कूल गर्ल स्कूल है तो ए बी की सिस्टर हो सकती है, अर्थात ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं पुनः निवेदन कर रही हूँ, इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करना।